पीएम मोदी के कार्यकाल के 9 साल पूरे। गुना में प्रदेश सह प्रभारी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने की पेशी। केंद्र सरकार के कामकाज की जमकर की तारीफ। एक्शन मोड में दुर्ग के नए कप्तान सलभ सिन्हा परिजात फ्लैट में की गई छापेमारी। पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। गरियाबंद में भीषण सड़क हादसे में बीजेपी मीडिया प्रभारी का निधन। टैंकर की चपेट में आने से विवेकानंद पांडे की हुई मौत। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की पहल। जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने पिथौरा स्वास्थ्य केंद्र का किया निरीक्षण। कमियों को जल्द दूर करने का दिया निर्देश। और तिलदा नेवरा में ग्राम पंचायत सरोरा में लगा वाटर कूलर। महिंद्रा स्पंज एंड पावर लिमिटेड की अच्छी पहल। वाटर कूलर से लोगों को मिलेगा ठंडा पानी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री ने रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उन्हें नमन किया है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में रानी लक्ष्मीबाई के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर उनके बलिदान दिवस के अवसर पर उनकी वीरता, साहस और देशभक्ति को नमन किया। सीएम ने कहा कि रानी झांसी की रानी ने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वो सच्चे अर्थों में वीरांगना थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके निवास कार्यालय में अध्यक्ष राधेश्याम विभार के नेतृत्व में आए उत्कल महासभा रायपुर के प्रतिनिधिमंडल में मुलाकात की। वहीं आपको बता दें, प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आगामी 20 जून को राजधानी रायपुर के गायत्री नगर स्थित जगन्नाथ मंदिर में आयोजित होने वाले भगवान जगन्नाथ महाप्रभु के रथ यात्रा महोत्सव में शामिल होने का आमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में आमंत्रण के लिए उत्कल महासभा रायपुर के प्रति आभार जताया। वहीं आपको बता दें, इस अवसर पर श्यामलाल कुलदीप, लक्ष्मण बघेल, राजू दुर्गा, अजय नंद सहित उत्कल महासभा रायपुर के अन्य सदस्य भी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास मंत्र के साथ आगे बढ़ते हुए हर समाज, हर वर्ग की भलाई के लिए योजनाएं चला रही है। समाज के हर तबके पर योजनाओं का लाभ पहुंचाने, इसकी जिम्मेदारी प्रशासनिक तंत्र के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भी है। वहीं आपको बता दें कि उक्त बात शनिवार को प्रदेश सह प्रभारी डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने राजगढ़ लोकसभा की चाचौड़ा विधानसभा के ग्राम खेजी कला में आयोजित लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा। कामशंकर कठेरिया ने लाभार्थियों को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की योजनाएं हर घर तक और हर व्यक्ति तक पहुंच रही हैं। पार्टी कार्यकर्ता लाभार्थियों से संपर्क कर उन्हें पार्टी से जोड़कर हर वर्ग को केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। आज इतनी तादाद में लाभार्थी सम्मेलन में एकत्रित हुए, मुझे खुशी है कि आपने सरकार की योजनाओं का लाभ लिया। मीडिया प्रभारी विकास जैन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के सफलतम 9 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से प्रदेश में चलाए जा रहे विशेष जनसंपर्क अभियान में केंद्रीय मंत्री पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी अलग अलग लोकसभाओं में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ विधानसभा के डिजिटल सदस्यता प्रभारी और जिले के कांग्रेस नेता विभाष सिंह के सार्थक प्रयास से कई नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। आपको बता दें, धर्मजयगढ़ के विधायक लालजीत सिंह राठिया के मार्गदर्शन में राजीव भवन में कांग्रेस प्रवेश कराकर जिले की राजनीति में एक नया धमाका हुआ है।
वहीं आपको बता दें कि विभाष सिंह धर्म जयगढ़ विधानसभा के डिजिटल सदस्यता प्रभारी हैं और 10,000 लोगों को सदस्य बनाकर अपना लोहा मनवा चुके हैं। घरघोड़ा के इन दिग्गज नेताओं के कांग्रेस प्रवेश के बाद विभाष सिंह ने आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करवाकर इन्हें आशीर्वाद दिलवाया। वहीं आपको बता दें इन नेताओं ने प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, सह प्रभारी चंदन यादव सहित सभी कांग्रेस जनों का आभार माना और सदैव पार्टी हित में काम करने का संकल्प लिया। छत्तीसगढ़ में कथित पीएससी घोटाले को लेकर बीजेपी द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। अब बीजेपी के युवा नेता और युवा मोर्चा के लोग छात्रों के बीच पहुंचकर छात्रों से संवाद कार्यक्रम चला रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी नेता ओपी चौधरी बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बिलासपुर के एजुकेशन हब पुराना हाईकोर्ट के पास छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। संवाद कार्यक्रम के दौरान कथित पीएससी घोटाले को लेकर ओपी चौधरी ने जमकर राज्य सरकार पर हमला बोला। इस दौरान छात्रों के साथ कथित पीएससी घोटाले के अलग अलग विषयों में बात करते हुए राज्य सरकार को जमकर खरी खोटी भी सुनाई गई। वहीं आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छात्रों की पीड़ा को समझते हुए पीएससी में हुए घोटाले की जांच करनी चाहिए। दस्तावेज और सारी चीजें मुख्यमंत्री और सरकार के पास हैं, जबकि मुख्यमंत्री बीजेपी से दस्तावेज मांग रहे हैं। ऐसे में सरकार की कारगुजारी सामने आ रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पीएससी में हुए घोटाले को लेकर आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन प्रदेश में किया जाएगा। के साथ हमने इंटरेक्शन किया, उनके मन की पीड़ा को, दर्द को, हताशा को, निराशा को समझने का प्रयास किया और विपक्ष धर्म को निभाते हुए इस सरकार को चेताने के लिए हम लोग सड़क की, सदन की, हर स्तर की लड़ाई पीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जो भ्रष्टाचार और अनियमितता हो रही है उसके लिए लड़ रहे हैं। इस सरकार को छत्तीसगढ़ के युवाओं के मन की बात को समझना चाहिए, हताशा और निराशा को समझना चाहिए और उसके अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कहते हैं कि तथ्य प्रस्तुत करें, वो सरकार में हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, सारे तथ्य और दस्तावेज उनके पास हैं। उनको खुद से इस तरह की हताशा और निराशा और संदेह का वातावरण है तो उनको खुद से बड़ी जांच, सीबीआई जांच की पेशकश करनी चाहिए ताकि छत्तीसगढ़ के युवाओं के मन में दूध का दूध और पानी का पानी। रायपुर धरसीवा विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिलियारी में कई विकास कार्यों का विधिवत पूजा पाठ कर भूमि पूजन किया गया। विधायक अनीता योगेंद्र शर्मा ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने मूलभूत सुविधाओं की मांग की थी, जिसको देखते हुए क्षेत्रवासियों की मांग को पूरा करते हुए विकास कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि निश्चित ही छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय है। हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से अनेक प्रकार की योजनाएं चला रही है, जिससे ग्रामीण जनों को विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। बिलासपुर में स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय समूह के सचिव और जिला शिक्षा अधिकारी डीके कौशिक ने प्राचार्यों के साथ बैठक की। इस दौरान जिले में संचालित 18 और 13 प्रस्तावित कुल 31 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के प्राचार्यों की समीक्षा बैठक ली गई। बैठक में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा 2023 में 94% और 98% परीक्षा परिणाम के लिए डीके कौशिक ने प्राचार्यों को बधाई दी। वहीं आपको बता दें कि साथ ही सत्र 2023 से 24 के सेजस पोर्टल में प्रवेशित बच्चों की मध्यमवार 100% प्रविष्ट करने के निर्देश दिए गए और दोनों माध्यमों में स्वीकृत सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया पूरा करने के लिए आदेशित किया गया। महिंद्रा स्पंज एवं पावर लिमिटेड की तरफ से ग्राम पंचायत सरोज में वाटर कूलर लगाया गया है। इस वाटर कूलर का उद्घाटन महिंद्रा स्पंज एवं पावर लिमिटेड के एमडी मनोज अग्रवाल ने फीता काटकर किया। आपको बता दें कि गर्मी के दिनों में लोगों को पीने के लिए ठंडा पानी मिलेगा। इस वाटर कूलर के लगने से लोगों में खुशी देखी जा रही है और इस मौके पर अग्रवाल समाज के वरिष्ठ नागरिक, महिंद्रा स्पंज एवं पावर लिमिटेड के आर.के. तिवारी, श्रीनिवास राव और ग्राम पंचायत के सरपंच व उप सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग मौजूद रहे। जो है एक वाटर कूलर की स्थापना
गांव में हुई है और इसका श्रेय जो है सरपंच जी को जाता है कि ये बोले कि जो है तिलदार के रेलवे स्टेशन पर लगा रहे थे, इनका कहना था कि गाँव में भी लगाए, तो इन्हीं के प्रयास से हमने उसको लगाया। दूसरा, हॉस्पिटल में भी सरपंच जी का कहना था तो एक बेड है इसको बढ़ा सकते हैं तो करवा दीजिए, 2 की जगह हम उसको 3 करवा रहे हैं। और एक और सरपंच जी से चर्चा हो रही थी कि एक शौचालय भी बनाना है, तो सरपंच जी अभी उसका स्थान का निर्धारण किए नहीं है, जैसे स्थान का निर्धारण होगा तो एक शौचालय का निर्माण होगा। दुर्ग जिले के नए कप्तान शलभ सिन्हा का एक्शन मोड जारी है। आपको बता दें कि रविवार सुबह 4 बजे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव के साथ 8 राजपात्रित अधिकारी, 15 थाना प्रभारी और 100 से अधिक जवानों ने आज सुबह तकरीबन 4 बजे दुर्ग तालपुरी कॉलोनी के परिजात फ्लैट में कार्यवाही की। जांच के दौरान कई संदिग्ध जो बिना आईडी के और बिना थाने में सूचना दिए किराए में रह रहे थे, जिनकी जांच थाना भिलाई नगर के द्वारा की जा रही है और अन्य संदिग्धों को पकड़कर थाना भिलाई नगर में लाया गया है। वहीं आपको बता दें कि जांच में कई वाहन ऐसे भी पाए गए हैं जिनका मालिक का अता पता नहीं है और उन संदिग्ध वाहनों को भी जब्त कर थाने में लाया गया है, जिसमें कार्रवाई जारी है। जांच के दौरान थाना सुपेला की आरोपियों ज्योति सोनी को पारिजात के फ्लैट में पूछताछ के दौरान पकड़ा गया, जो कि धारा 420 के मामले में फरार चल रही थी और चोरी छुपके अपना पता बदल कर रह रही थी, जिसको थाना सुपेला में लाकर पूछताछ कर अग्रिम जांच कर कार्रवाई की जा रही है। पिथौरा में इन दिनों स्वास्थ्य सेवाएं बिगड़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तमाम समस्याओं की कमी देखी जा रही है, जिसको लेकर जीवन दीप समिति फंड ने रात्रिकालीन गार्ड रखने के निर्देशन दे दिए गए हैं। वहीं अन्य समस्याओं को जल्द ठीक करने के लिए जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आश्वासन दिया गया है। अब खबर गरियाबंद से है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा घटित हुआ, जिसमें बीजेपी मीडिया प्रभारी विवेकानंद पांडे की मौत हो गई। आपको बता दें कि तेज रफ्तार टैंकर ने युवक को रौंदते हुए 100 मीटर तक घसीट कर ले गया। राजधानी रायपुर के तेलीबांदा थाने इलाके में एक ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया, जिसके बाद बीजेपी मीडिया प्रभारी विवेकानंद पांडे की मौत पर ही दर्दनाक मौत हो गई, मौके पर ही। तो आपको बता दें कि बीजेपी प्रभारी विवेकानंद पांडे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आगामी 1 अगस्त से 7 अगस्त तक होने वाली शिव महापुराण के लिए आज अग्रसेन चौक स्थित कार्यालय में मुस्लिम समाज की बैठक रखी गई। आपको बता दें कि जिसमें शिव महापुराण कथा में सहयोग करने के लिए मांग की गई है, जिसमें समाज के लोगों ने भरपूर सहयोग करने का आश्वासन किया। वहीं आपको बता दें कि बैठक में शिव महापुराण के मुख्यकर्ता घनश्याम अग्रवाल, योगेश गांधी, रमेश शर्मा, बेजू शर्मा, गोविंद शर्मा और आदित्य बंसल मौजूद रहे। राज्य में लघु वनोपज आधारित विकास कार्यों की प्रगति में वृत्त और वन मंडलवार जगदलपुर शीर्ष पर छत्तीसगढ़ में लघु वनोपज आधारित विकास कार्यों की प्रगति में वित्तीय वर्ष 2022 से 23 अंतर्गत वृत्त और वन मंडलवार जगदलपुर शीर्ष पर है। वहीं आपको बता दें कि राज्य के सभी 6 वन वृत्तों और वन मंडलों में लघु वनोपज आधारित विकास कार्यों के रैंकिंग में जगदलपुर को प्रथम स्थान हासिल हुआ है। प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ अनिल राय से प्राप्त जानकारी के अनुसार इनमें वृत्तवार प्रथम जगदलपुर के बाद रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कांकेर और सरगुजा का स्थान है। सीहोर में 12 जून 8 दिवसीय अभिमन्यु अभियान चलाया जा रहा है, जिसका आज अंतिम दिन है। आपको बता दें, यह अभियान पुरुषों को महिला संबंधित अपराधों के प्रति जागरूक करने और पूर्वाग्रह मुक्त सकारात्मक व्यवहार विकसित करने के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाया गया। सीहोर पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के निर्देशन में महिला थाना प्रभारी पूजा सिंह राजपूत द्वारा सुरक्षित समाज के निर्माण के लिए अभिमन्यु शुभ कर संचालित किया जा रहा है।
वहीं अभिमन्यु अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज के पुरुषों को महिलाओं संबंधित अपराधों के प्रति जागरूक और महिलाओं के प्रति सकारात्मक व्यवहार विकसित करना है। कोंडागांव में शनिवार को ब्लड बकेट नामक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप कोंडागांव जिले के फरसगांव में स्थित स्वास्थ्य केंद्र में आयोजित किया गया, जिसमें सदस्यों के साथ सामान्य नागरिकों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में फरसगांव के नगर पंचायत उपाध्यक्ष गणेश जायसवाल और पार्षद संगीता पुजारी मौजूद होकर डोनरों को उत्साहवर्धन किया गया। वहीं आपको बता दें कि आईजेसीआई कोंडागांव की अध्यक्ष डॉक्टर शिल्पा देवांगन ने बताया कि हम समाज सेवा की दिशा में कार्य करते रहे हैं और आज ब्लड डोनेट करके खुद को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। खबर गरियाबंद से है, जहां जिले के कुल 21 प्रकरणों में जब्त किए गए लगभग 340 किलो गांजे को नष्ट किया गया है। आपको बता दें कि निको जायसवाल कंपनी सांकरा रायपुर में नष्टीकरण किया गया है, जिसके लिए जब्त गांजे को पुलिस अधीक्षक गरियाबंद अमित तुकाराम कामले के द्वारा डीसीआरबी प्रभारी दुकनलाल नवरतन को नामांकित कर नारकोटिक डिस्पोजल केंद्र निको जायसवाल कंपनी सांकारा रायपुर में नष्टीकरण के लिए भेजा गया, जहां विधिपूर्वक कार्रवाई करते हुए पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार नष्टीकरण किया गया है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत मैग्नेटो मॉल के सामने यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष नितेश सिंह द्वारा मसूरी विधानसभा उपाध्यक्ष विश्वजीत आनंद के साथ मारपीट के मामले में आज नितेश सिंह और उसके साथियों के सिविल लाइन थाने में पहुंचकर सरेंडर किया है। आपको बता दें कि बीते 2 जून को मारपीट की घटना के बाद से ही यूथ कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष और मस्तूरी जनपद उपाध्यक्ष नितेश सिंह अपने साथियों के साथ फरार थे। लाख कोशिशों के बाद भी पुलिस उन्हें ढूंढ पाने में नाकाम नजर आ रही थी। वहीं मारपीट की घटना के बाद जिला अध्यक्ष और उनकी टीम द्वारा सिविल लाइन थाने में धरना भी दिया गया था। इसके बाद मामला लगातार सामाजिक रूप में बढ़ता जा रहा था और इस दौरान पुलिस की भी किरकिरी हो रही थी। लेकिन आज सिविल लाइन थाने पहुंचकर नितेश सिंह और उसके साथियों ने सरेंडर कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मैग्नेटो मॉल के पास एक मारपीट की घटना सामने आई थी, जिसमें एक आहत विश्वजीत को गंभीर चोट आई थी। अपोलो हॉस्पिटल की रिपोर्ट के बाद उसमें धारा 307 जोड़ी गई थी और चूंकि वो अनुसूचित जाति से था, इसलिए इसमें SC/ST एक्ट भी जोड़ी गई थी। उसके बाद से ही हम लगातार जो उस घटना में इन्वॉल्व थे, आरोपियों की पतासाजी चल रही थी। CCTV फुटेज का भी अवलोकन किया गया और गवाहों से कथन लिए गए। उसके बेसिस पे 4 जो आरोपी हैं जिन्होंने मारपीट की थी, उनकी पहचान की गई थी और फिर उसके बाद उनकी पतासाजी चल रही थी और आज उनको अभी पकड़ा गया है और चारों आरोपियों को पुलिस की अभिरक्षा में लिया गया है। खबर बिलासपुर से है, जहां लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 2 आरोपी सहित 2 नाबालिग बालक को सक्रिय पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले केहर सिंह निवासी परसदा अपनी पत्नी के साथ रात में घर जा रहे थे, तभी कुछ बदमाशों ने रास्ते में ही केहर सिंह पर बेल्ट से हमला कर दिया, जिससे केहर सिंह चलती गाड़ी से ही गिर गया। गिरने के बाद बदमाशों ने मारपीट करते हुए केहर सिंह के पास रखे नकदी 25,000 रुपए और मोबाइल को लूट कर फरार हो गए। वहीं इस मामले में सक्रिय पुलिस ने सूझबूझ से और कड़ी मेहनत से लूटपाट के घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपियों को पकड़ लिया है। की घटना हुई थी, जिसमें प्रार्थी केहर सिंह अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, जो मूलतः ठेकेदारी का काम करता था और उसने लेबर को पेमेंट करने के लिए 25,000 रुपये नगद रखा था। तो परसदा के पास 6 अज्ञात युवकों के द्वारा उनके साथ उसको पहले रुकवाया गया साइकिल को। उसके बाद रुकवाने के बाद उसके पैसे छीन कर उसके साथ पहले हाथ मुक्के से, फिर उसके बेल्ट से उसके साथ मारपीट की गई थी। सभी आरोपी जो है अज्ञात थे। उसके बाद उसकी पत्नी के द्वारा भी बचाव करने पे सभी आरोपी जो है उसका मोबाइल ओप्पो कंपनी का जो 25,000 रुपये नगद हो रखा था उसको लूट कर
खेत की ओर से जो मंगली रोड जगह था उस रास्ते से भाग गए थे। पुलिस में तत्काल एफआईआर कर इसके बारे में पतासाजी शुरू की और पतासाजी के पश्चात अभी कुल 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया, जिसमें से 2 नाबालिग हैं तथा 2 बालिग हैं तथा 2 अन्य आरोपी जो फरार हैं मनोज सूर्यवंशी और अमन सतनामी, इनकी पतासाजी की जा रही है। जंगल में पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं होने के कारण पानी की खोज में जंगल से शहर की ओर वन्य प्राणी पलायन हो रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को बेहर के शहरी क्षेत्र वार्ड संख्या 12 में वन्य प्राणी चीतल पहुंचा, जिसे कुत्तों के एक झुंड ने घेर लिया। वहीं स्थानीय लोगों ने चीतल को कुत्तों को खदेड़कर सुरक्षित बचाया। वहीं सूचना मिलते ही वन परिक्षेत्र अधिकारी मौके स्थल पर पहुंचकर घायल चीतल का उपचार कर जान बचाई गई। कर रहे हैं बैहर की। बैहर ऐसे ही घनघोर जंगल के बीच में बसा हुआ है। बैहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी में कान्हा नेशनल पार्क पड़ता है। इस कारण यहाँ के सभी जंगलों में वन प्राणी पाए जाते हैं, लेकिन अभी अधिक गर्मी पड़ने के कारण जंगल में पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी की खोज में वन प्राणी शहर की ओर पलायन हो रहे हैं। कल रात्रि में 9 बजे बैहर के वार्ड नंबर 12 में एक चीतल पहुंचा। उसके पीछे कुत्तों का झुंड लगा हुआ था और उसे घायल करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा उसे बचाया गया और वन विभाग को जानकारी दी गई। वन परिक्षेत्र अधिकारी भज जी की पूरी टीम वहां पर मौके स्थल पर पहुंची और चीतल को सुरक्षित ले जाकर प्राथमिक उपचार करवाया गया और चीतल की जान बचाई गई। चीतल का प्राथमिक उपचार कराने के बाद उसे जंगल में सकुशल आजाद कर दिया गया है। साधना प्लस न्यूज चैनल से कैमरामैन अजय के साथ देवदत्त धानेसर, बैहर। कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम ने कोंडागांव नगर पालिका परिषद को अपने विधायक निधि से 3 टैंकर प्रदान किए हैं। आपको बता दें कि नगर पालिका क्षेत्र कोंडागांव में लगातार आ रही टैंकरों की कमी और पेयजल आपूर्ति में हो रही दिक्कतों की खबर को संज्ञान में लेकर क्षेत्रीय विधायक मोहन मरकाम ने अपने विधायक निधि से 3 टैंकर प्रदान किए हैं, जिसका विधान के साथ पूजा कर नगर पालिका को सौंपा गया है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मातलाम, उपाध्यक्ष भगवती पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष वर्षा यादव समेत तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि क्षेत्र में लगातार हो रही पानी की आपूर्ति के कारण विधायक के द्वारा बेहद ही सराहनीय काम किया गया है, जिससे ग्रामीणों में बेहद ही खुशी की लहर है। आपको बता दें कि कोंडागांव विधायक मोहन मरकाम ने कोंडागांव नगर पालिका परिषद को विधायक निधि से 3 टैंकर दिए हैं। आपको बता दें कि क्षेत्र में जो है लगातार लंबे समय से जलापूर्ति देखी जा रही है और जिसको लेकर ग्रामीण बेहद ही परेशान थे और इसी को चलते कहीं न कहीं जलापूर्ति को कम करने के लिए जो है विधायक की ओर से ये सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें नगर परिषद को उनकी ओर से नगर पालिका को 3 टैंकर सौंपे गए हैं, जिसका विधि विधान पूजा पाठ कर उनको संचालन में लाया गया। वहीं आपको बता दें कि विधायक के द्वारा इस समस्या को संज्ञान में लेकर क्षेत्रीय विधायक मोहन मरकाम ने अपने विधायक निधि से 3 टैंकर प्रदान किए हैं, जिसका विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर नगर पालिका को सौंपा गया। नारायणपुर में ग्रामीणों ने अमदई घाटी से लोहा अयस्क परिवहन करने वाले वाहनों को चक्का जाम कर रोक दिया। ग्रामीणों का कहना है कि पहले रोड बनाएं, उसके बाद परिवहन करें, क्योंकि आए दिन लोगों को धूल से परेशानी हो रही है। धूल की वजह से लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। मोटरसाइकिल और साइकिल में आवागमन करने वाले लोगों को बहुत अधिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं आपको बता दें कि इन सब कारणों को देखते हुए लगभग 2 घंटे तक चक्का जाम किया गया, जिसमें रोड के दोनों ओर 200 से 300 गाड़ियों का पहिया थमा रहा।
सरायपाली ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत टेमरी में दो पक्षों के बीच जोरदार खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है, जिसमें गांव के लगभग 1 दर्जन से अधिक व्यक्ति घायल हो गए। आपको बता दें, जिनका इलाज सरायपाली स्वास्थ्य केंद्र में हो रहा है। इस बार गांव के लोगों ने आगामी रथ यात्रा को लेकर हुई बैठक में पुजारी और भोगदाता को नहीं पूछा था, जिसके कारण पुजारी और भोगदाता के साथ ग्रामीणों से कहासुनी हुई और यह मामला खूनी संघर्ष तक पहुंच गया। वहीं इस खूनी संघर्ष में शामिल आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर ली गई है। वहीं अब दूसरे पक्ष के लोगों ने भी दर्जन भर से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ थाने में आवेदन दिया है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। अब देखना होगा कि दो गुटों की आपसी संघर्ष कहां जाकर खत्म होता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।